नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सरयू अयोध्या से मैं प्रीति श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में संस्कृत का शब्द रूप लेकर के आए हुए हैं। शब्द रूप में हम आकारांत पुल्लिंग राम का रूप लेकर के आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं आकारांत पुल्लिंग राम का रूप कैसे पढ़ा जाता है, उसके बारे में बताते हैं आपको। शब्द रूप आकारांत पुल्लिंग। हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण दो प्रकार के बताए गए हैं। संस्कृत व्याकरण दो प्रकार के बताए गए। अजंत, अजंत का अर्थ होता है स्वरांत, स्वरांत। अच है स्वर जिनके, वह अजंत है। जो है अजंत में स्वरांत है, स्वरांत कहा जाता है। और अच है स्वर जिनके, वह अजंत है। अजंत में कौन कौन सा आता है? राम, कृष्ण, हरि, लता, श्याम, ये सब किस में आते हैं? आदि, ये सब जो है अजंत में आता है। और दूसरा क्या है? हलंत। हलंत कौन सा है? व्यंजनात्। व्यंजनात्, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। जैसे उस कौन सा, उसमें कौन सा रूप आता है? वाक, आत्मन, सीता इत्यादि जो होता है, ये सब किसमें आता है? हलंत। तो अजंत हलंत दो होते हैं। स्वरांत अजंत क्या है? स्वरांत है। और हलंत क्या है? व्यंजनात् है। अच, अच है स्वर जिनके, जिसमें वह अजंत है। और हलंत में व्यंजनात् है, जिसके अंत में व्यंजन होता है, उसे व्यंजनात् कहते हैं। अब इन दोनों के प्रकार के शब्दों में तीन होते हैं। अब इन दोनों के तीन प्रकार होते भाई। अब ये अजंत का हुआ तो भाई पुल्लिंग भी होगा, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो तीनों का होगा। अजंत का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हलंत का भी तीनों में होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब अजंत के पुल्लिंग में क्या क्या होता है? अजंत के पुल्लिंग में राम, श्याम और जो है भानु, वृक्ष, कृष्ण और जो है महेश, महेश, रमेश, गणेश, जो ये सब हुआ जितने, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। इसका अब इसमें आप लोगों को हम बताते हैं कि मतलब जो ये है अजंत, अजंत में कैसे क्या होता है, अजंत के बारे में बताते हैं। राम, राम में क्या होता है? जिसमें आ, राम हुआ तो राम में राम, राम का क्या हो गया? राम मान लीजिए आपने कहा, तो इसके अंत में क्या आ गया? आ। तो जहां पे आप आ जाए, जिसके अंत में वो क्या हो गया है? अजंत। वो क्या हो गया है? आकारांत। आकारांत। अब आकारांत में जो है आपको आकारांत पुल्लिंग में हमने बताया, तो आकारांत पुल्लिंग में आ जिसके अंत में आ जाए। अब जैसे मान लीजिए आपने आकारांत ये पुल्लिंग हुआ, तो इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो आकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि आने से बहुत ज़्यादा बताने से वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम एक एक के रूप करके आप लोगों को बताएंगे। तो ये आपको आज हम आकारांत पुल्लिंग के बारे में बताएंगे, राम का रूप। तो राम में देखिए अजंत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ अच है, इसमें आ क्या है? अच है। तो अच होता है। और ये जो है इसमें जो अजंत पुल्लिंग है के अंत में अच होता है, और वही होता है आकारांत पुल्लिंग। अब आइए अब बताएं, और आपको ये भी बता दें कि यहाँ वचन कितने होते हैं हमारे यहाँ? तीन। वचन कितने होते हैं? तीन। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और विभक्ति कितनी होती है? सात। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया है? अब ये हमारा जो है विभक्ति, और ये हो गया है वचन। अब कोई भी है, एक है तो एक वचन में, दो है तो दो वचन में, और कई है तो बहुवचन हुआ। एक है, एक लड़का है तो एक वचन बालका है, दो तो बालकौ, बहुवचन तो बालका। तो इस तरीके से जहाँ पे इस तरीके से वचन हमारे यहाँ तीन है। संस्कृत में वचन हमारे यहाँ तीन होते हैं। अब हम आपको बता दें कि जो है संस्कृत में आप लोगों को बता दें कि रूप इतनी कठिन नहीं है जितना कि सब लोग मानते हैं कि रूप बहुत कठिन है। अब ऐसे तो हम आपको बता दें, तो अब आपको आज हम दूसरे तरीके से पढ़ना बताएंगे रूप। ऐसे नहीं बताएंगे कि राम राम रामा राम 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 रामे रामाय रामाप्यम रामे भी रामे भी राम, इस तरीके से नहीं बताएंगे। हम आपको जिस तरीके से इस तरीके से बताएंगे कि रूप कैसे पढ़ा जाता है, थोड़ा सा आपको, कि जिससे आप लोग इससे बोर ना हो और आप लोगों के समझ में आ जाए। अब आइए देखते हैं कैसे पढ़ा बताएं आपको रूप। अब आइए देखिए,
रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। अभी किसका बताया हमने आपको? एक वचन में हमने आपको रूप बता रहे हैं, एक वचन में। राम है रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। राम है रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। अब देखिए, प्रथमा में राम, द्वितीयम रामम, तृतीया रामेण, चतुर्थी रामाय, पंचमी रामा, षष्ठी रामस्य, षष्ठी रामे संबोधन हे राम। अब ऐसे ही आपका पढ़ सकते हैं। आप कैसे? राम है रामम रामेण रामाय रामत् रामस्य रामे राहे राम। राम है रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। अब आइए दूसरे तृतीय वचन में आपको बताते हैं। इसमें भी देखिए इस तरीके से आप पढ़, इसमें तो और भी आसान है आपको। रामौ रामौ रामाभ्यम 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 रामयो हे रामौ। अब देखिए, रामौ रामौ रामाभ्यम 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 रामयो हे रामौ। अब आपका ये क्या हो गया? दो वचन में हो गया। रामौ रामौ रामाभ्यम 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 रामयो हे रामौ। अब बहुवचन में आइए, देखिए, रामाः रामान रामई रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामा रामा। अब फिर से देखिए, रामाः रामान रामई रामेभ्यम रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे राम। इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं आराम से। राम है रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामौ रामौ रामभ्यम रामेभ्यम रामभ्यम रामयो हे रामौ। रामा रामान रामेण रामेभ्यम रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामा। अब ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं, जैसे बाल का है बालकम बाल का है बालकम बालकेन बालकाय बालकत बालकस्य बालके हे बालक। बालकौ बालकौ बालकाभ्यम 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 बालकयो हे बालकौ। बालका बालकान बालकै बालकेभ्यम बालकेभ्य बालकाणाम बालकेषु हे बालका। ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज का हो। आप जो है, मोहन मोहनम मोहनेन मोहनाय मोहनात् मोहनस्य मोहने मोहना मोहनौ मोहनौ मोहनाभ्यम 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 मोहनयो मोहनयो मोहनौ मोहना मोहनान मोहनम मोहनई मोहनभ्यम मोहनभ्यम मोहनाना मोहनेषु हे मोहना। इसी तरीके से आप एक वचन में कह सकते हैं। फिर से आपको बता दे, बालका बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके हे बालक। द्विवचन में बालकौ बालकौ बालकाभ्यम 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 बालकयो हे बालकौ। बालका, तो बहुवचन में देखिए, बालका बालकान बालकई बालकेभ्यम बालकेभ्यम बालकाणाम बालकेषु हे बालक हे बालका। इस तरीके से आप जो है, आप ऐसे गा के भी पढ़ सकते हैं। अब रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामौ रामौ रामभ्यम 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 रामयो हे रामौ। रामा रामन रामे रामई रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे राम। इस तरीके से आप गा के भी अपना ये इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो है आपको कोई असुविधा नहीं होगी। अब इसमें देखिए, ये आपको हमने बताया इसी तरीके से मोहन बालक का, मोहन का, श्याम का, शिक्षक का, गणेश का, महेश का, रमेश का, सुरेश का इत्यादि का, मतलब आपका इसी तरीके से आपका जो है आकारांत पुल्लिंग में जितने रूप होंगे, दुनिया में आकारांत पुल्लिंग में जितने रूप होंगे, इसी तरीके से आपका ऐसे ही चलता रहेगा। हम आपको फिर से बता दें, जैसे आपको कह दें, राम रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामौ रामौ रामेभ्यम 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 रामयो हे रामौ। रामा रामन रामै रामेभ्यम रामेभ्यम रामाणाम रामेषु हे रामा। ऐसे ही आपका ये पढ़ा जाएगा। अब इसमें देखिए, अब प्रथमा में देखिए राम, अब इसका चिन्ह क्या होगा? ने। अब राम
को राम के द्वारा, रामायण का मतलब हुआ राम के द्वारा, राम के लिए, रामायण का होगा के लिए, के लिए, रामात का होगा दूर जाने के, अलग, अलग, राम से अलग होना। अब क्या होगा, रामस्य का और रामे का राम पर, राम पर, और संबोधन हे हो हरे। अब ऐसे इस तरीके से राम ने, राम को, राम के द्वारा, राम के लिए, राम के अलग होना, राम का घर, जैसे मान लो राम पर, राम के, राम पर, इस तरीके से। और ये संबोधन राम हे राम। तो इसी तरीके से हम आपको एक बार फिर से पढ़ाते थे, राम है रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम राम। फिर दूसरे वचन में, द्विवचन में देखिए, रामौ रामौ रामभ्यम रामेभ्यम रामाभ्यम रामयो हे रामौ। बहुवचन में रामा रामन रामई रामेभ्य रामेभ्य रामा रामेश हे रामा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आप लोगों को जो है इसमें जो है राम का रूप आप लोगों को शब्द रूप पुल्लिंग आकारांत में हमने आपको राम का रूप इस तरीके से आपको बताने और समझाने की कोशिश की है। हमें आशा है कि आप लोगों को ज़रूर ये समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।